हो गई है। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हमने एनवायरनमेंट सेटअप करना सीखा था और उसके साथ-साथ हमने इसको जो लारावेल का प्रोजेक्ट है इसको रन करके भी हमने देखा था कि किस तरह से रन होता है, ठीक है? तो रन करने के लिए हमने क्या किया था? पीएचपी आर्टिसन सर्व, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट ओपन होके आ गया। अब आज के टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे राउट। राउट होता क्या है? किस तरह के राउट्स होते हैं? उसके अंदर फंक्शंस कौन-कौन से हैं? कॉल बैक फंक्शंस क्या होता है? ठीक है? कुछ चीज़ें हैं, अगर मैं उनको लिस्ट डाउन कर दूँ अपने नोटपैड पे। ठीक है? तो व्हाट इज़ राउट? राउट्स, ठीक है? राउट फाइल क्या होता है? कौन-सा फाइल है? कहाँ पे हमें राउट्स बनाने हैं? ठीक है? राउट क्लास कौन-सा है? और जो है राउट्स मेथड्स जिनको हम लोग या फंक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है? कॉल बैक फंक्शंस कौन से होते हैं? और उसके साथ कॉलिंग व्यू फाइल, ठीक है? व्यू फाइल जो एचटीएमएल सीएसएस का फाइल होता है, उसको किस तरह से कॉल होता है। छोटी चीज़ें लेकिन बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन बहुत सा छोटा-सा सिंपल सा टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं राउट्स की, तो राउट्स की बात करने के लिए मैं यहाँ पे साइड पे जो है ना क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए। अब देखो लारावेल पे जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पे यूआरएल क्या आ रहा है हमारे पास? ओनली laravel.com आ रहा है, ठीक है? इसका डोमेन नेम आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल हम गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करते हैं, तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है? डॉक्स, और डॉक्स के बाद क्या आ रहा है? 11.x। ये बेसिकली हमारे पास क्या है? इनको हम लोग क्या बोलेंगे? राउट्स बोलेंगे। ठीक है? हमारे पास क्या राउट्स नेम है। अब देखो जैसे जब तक हम लोग पीएचपी के अंदर काम कर रहे थे, तो पीएचपी में क्या होता था कि हमें फाइल नेम मेंशन करना होता था। insert डॉट पीएचपी, इंडेक्स डॉट पीएचपी, ठीक है? डिलीट डॉट पीएचपी, अपडेट डॉट पीएचपी। तो उन सबके क्या करने होते थे हमें? हमें जो है उनके एक्सटेंशंस और फाइल के नाम जो है ना लिखने होते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हमें राउट्स बनाने होते हैं, ठीक है? जैसे मैंने कहा था कि लारावेल बेसिकली डिपेंड करता है मॉडल व्यू कंट्रोलर के ऊपर, और कंट्रोलर क्या करता है, मॉडल हो और व्यू दोनों को मैप करवा रहा होता है एक दूसरे के साथ, ठीक है? और राउट्स का काम ये होता है कि कंट्रोलर के अंदर जो मेथड्स होते हैं, हम वो मेथड्स असाइन करते हैं राउट्स को, ठीक है? उससे क्या होता है, हम जिस भी राउट का नाम लिखेंगे, उस राउट का जो है डायरेक्टली जो है जो भी फंक्शन इसको मैप करवाएँगे, उस फंक्शन के अंदर जो प्रोग्राम्स होंगे, वो प्रोग्राम्स एग्ज़ीक्यूट हो जाएँगे, ठीक है? अब किस तरह से चलें देखते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। तो ये हमारे पास जो है लारावेल का पूरा प्रोजेक्ट है, जो लास्ट टाइम हमने इसको रन करके देखा था। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको एक पूरा फ़ोल्डर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, राउट्स के अंदर जाना है, तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर होगा राउट्स के नाम से। ठीक है? इस फ़ोल्डर के अंदर आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, 2 फाइल्स मिलेंगी। एक होता है console.php और दूसरा क्या है web.php। जो इससे पुराना वर्ज़न था लारावेल 10, उसके अंदर आपको एपीआई के लिए भी एक राउट मिलता था। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि ऑप्टिमाइज़ करने के लिए प्रोजेक्ट के साइज़ को, इन्होंने क्या किया, बहुत सारी चीज़ें रिमूव कर दी हैं। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आपको इंस्टॉल करनी होगी, ठीक है? जैसे अगर मुझे एपीआई वाली फ़ाइल चाहिए तो मैं एपीआई को इंस्टॉल कर दूँगा तो आ जाएगा। अभी नहीं, लेकिन इन फ्यूचर हम क्या करेंगे, एपीआई के साथ काम करके देखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया, web.php, ठीक है? मैं इस फ़ाइल को ओपन करता हूँ यहाँ पे। अब इस फ़ाइल के अंदर आपको क्या शो हो रहा है, एक हमारे पास ये क्या है, एक फ़ाइल है, ठीक है? इस फ़ाइल का पाथ हमने यहाँ पे कॉल किया है। फ़ाइल कौन-सा है? राउट फ़ाइल। अब इसके साथ-साथ आपको एक काम और करना पड़ेगा रन करने के बाद, कुछ एक्सटेंशंस आपको क्या करने पड़ेंगे, इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ठीक है? तो एक्सटेंशंस कौन से होंगे? एक्सटेंशंस बेसिकली आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे आपके ब्लेड फ़ाइल के अंदर भी, आपके राउट्स जो भी नॉर्मल आप लारावेल के अंदर प्रोग्रामिंग कर रहे होगे, तो उसमें बहुत हेल्प करेगा आपको एक्सटेंशंस, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे जो है एक्सटेंशन इंस्टॉल किए हैं लारावेल के। तो देखो मैंने जस्ट लारावेल लिखा, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, लारावेल ब्लेड स्निपसेट, ठीक है? ये दोनों मैंने इंस्टॉल किए हैं। लारावेल आर्टिसन भी मैंने इंस्टॉल किया है। उसके बाद लारावेल ब्लेड फॉर्मेटर भी इंस्टॉल किया ताकि ऑटोमेटिकली ये खुद फॉर्मेट करें, ठीक है? उसके कीवर्ड में लगाऊँ तो डायरेक्ट ऑटोमेटिकली खुद इसको फॉर्मेट करता रहे। उसके बाद लारावेल ब्लेड इसने स्पेसर भी हमने जो है ना यहाँ पे क्या किया हुआ है, इंस्टॉल किया, और लास्ट में हमने ये दोनों भी इंस्टॉल कर दिए, ठीक है? लारावेल ब्लेड और लारावेल ब्लेड वेरेपर।
तो इससे ये होता है कि मुझे ईज़ी हो जाता है, ये जो ऊपर आप देख रहे हो, ये जो मैंने कॉल किए हुए हैं, ये ऑटोमेटिकली कॉल हुआ हुआ है फिलहाल, ठीक है? मुझे ये कॉल करने की नीड नहीं होती। अगर मैं कोई कंट्रोलर यूज़ कर रहा होता हूँ, जैसे ही मैं उस कंट्रोलर को कॉल करता हूँ, ऑटोमेटिकली हेडर फ़ाइल जो हमारा होता है, वो आ जाता है उसकी पाथ ऊपर, ठीक है? तो लाज़मी है कि आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारे एक्सटेंशन इंस्टॉल करने होंगे ताकि आपका काम ईज़ी हो जाए। इसको थोड़ा-सा मैं छोटा करता हूँ, अब इसको को बंद कर देते हैं। मेरा माउस को पता नहीं क्या हो गया, ठीक है? अब जैसे आप वेब डॉट पीएचपी वाली फ़ाइल को जब ओपन करोगे अपने राउट वाले फ़ोल्डर से अंदर, तो यहाँ पे आपको एक राउट नज़र आ रहा होगा। अब ये राउट बेसिकली हमारा क्या कहलाता है, रूट फ़ाइल कहलाता है। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो पेज आपको नज़र आ रहा है, जब हम ये आईपी एड्रेस लिख रहे हैं और ये पेज आपको नज़र आ रहा है, क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि हमारे पास रूट फ़ाइल के अंदर डिफ़ाइन किया गया है क्या? कि व्यू वाले फ़ोल्डर के अंदर ये फ़ाइल है। तो फ़िलहाल इसको भूल जाओ, मैं आपको बाद में समझा दूँगा कि बेसिकली व्यू फ़ाइल क्या होता है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इको मैंने किया वेलकम, ठीक है? उसके बाद रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया? वेलकम आ गया। ये हमारा कौन-सा रूट होता है? ये हमारे पास जो राउट है, इसको हम लोग रूट राउट बोलते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, ठीक है? इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास ये रूट राउट है। यानी जब भी हमारा प्रोजेक्ट रन होगा लारावेल का, सबसे फर्स्ट जो है ये वाला राउट कॉल होगा। जैसे नॉर्मली पीएचपी के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, जब हम फ़ोल्डर को एक्सेस कर रहे थे, अगर उस फ़ोल्डर के अंदर index.php के नाम से कोई फ़ाइल था, तो ऑटोमैटिकली वो फ़ाइल क्या हो जाता था, ओपन हो जाता था, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम करते हैं अपने फाइल्स को जो है ना यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी अपने हम राउट बनाएँगे, ठीक है? तो अपने राउट्स बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें एक क्लास कॉल करना होता है जिसका नाम क्या है, राउट, ठीक है? ये लाज़मी करना है। अब इस राउट वाले क्लास के अंदर आपको कुछ मेथड्स अवेलेबल हैं, उन मेथड्स को आप यूज़ कर सकते हो। अब मेथड्स कौन-कौन से हैं? जैसे गेट, ठीक है? अब गेट किस लिए यूज़ होता है? गेट बेसिकली एचटीटीपी जो हमारे पास प्रोटोकॉल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उस प्रोटोकॉल का काम ये होता है कि आपके ब्राउज़र से डेटा को सेंड करता है वेब सर्वर पे और वेब सर्वर से जो भी रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स मिलता है, उसको दोबारा ब्राउज़र को रिसीव करवाता है। इसका काम सिर्फ़ ये है। अब उसके अंदर हमें कुछ मेथड्स मिलते हैं। अब उन मेथड्स कौन-कौन से होते हैं? एक होता है गेट, एक होता है पोस्ट, एक होता है पुट, एक होता है पेज और एक होता है डिलीट, ठीक है? ये हमारे पास 5 जो है ना एक ऐसे मेथड्स है जो मोस्टली हम यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है? पूरे क्राउड ऑपरेशन जब बनाएँगे उसमें आपको नज़र आ जाएगा। अब इस गेट के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें करना है कि एक फंक्शन है, जो राउट वाले क्लास के अंदर अवेलेबल है, ठीक है? अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, स्लैश देना होगा, स्लैश के बाद अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक नाम रख सकते हो, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ डेमो। कॉमा किया, कॉमा के बाद अब क्या करोगे कॉल बैक फंक्शन। इस तरह से जब हम फंक्शन बना रहे हैं इसका मतलब क्या होता है ये कौन-सा फंक्शन है? इसको हम कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है? एक बात याद रखना। अब यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट करवा रहा हूँ जैसे नॉर्मल पीएचपी के अंदर हम प्रिंट करवाते थे, वेलकम टू डेमो वेब पेज। ठीक है? इसमें हमने क्या किया प्रिंट किया वेलकम टू डेमो वेब पेज। अब गेट का जो ये फंक्शन है इसका काम क्या होता है एचटीटीपी रिक्वेस्ट के अंदर ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको अगर डेटा रीड करना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गेट यूज़ करते हैं, ठीक है? नॉर्मली एक्सेस करना हो आपको। अगर हमें कुछ डेटा सेंड करना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पोस्ट करेंगे, ठीक है? अगर स्टोर करवाना हो डेटा या सबमिट करना हो फॉर्म का डेटा, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पोस्ट यूज़ करते हैं। सेकंड हमारे पास 2 और चीज़ें थी, जिनके अंदर एक था पुट और एक था फेच। ये दोनों हम यूज़ करते हैं डेटा को अपडेट करने के लिए डेटाबेस के अंदर, ठीक है? अगर कोई रिकॉर्ड हमें चेंज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे पुट और फेच यूज़ करेंगे। अगर डिलीट करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डिलीट यूज़ करेंगे, ठीक है? तो नॉर्मली यहाँ पे हम 2 चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, एक होता है गेट और एक होता है पोस्ट। अब ये राउट तो हमने बना लिया, अब इस राउट को हम यूज़ कहाँ पे करेंगे? तो इसको हम यूज़ करते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है? तो जैसे मैंने कहा था कि ये हमारा क्या होता है रूट यूआरएल है, ठीक है? जो हमें आईपी एड्रेस प्रोवाइड हो रहा होता है। उसके बाद आपको स्लैश देना है, स्लैश देने के बाद डेमो लिख के एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे देखो क्या आ गया वेलकम टू डेमो वेब पेज, ठीक है? और यहाँ पे देखो हमने डेमो लिखा था,
डेमो वेब पेज। अब इसके अंदर मैं चेंजेस कर लेता हूँ 2। जैसे ही मैंने 2 लिख के रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखो 404 नॉट फाउंड आ गया। क्यों नॉट फाउंड आ गया? क्योंकि मेरे पास ये राउट नहीं अवेलेबल नहीं है। अब 2 दूँगा, एंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास आ गया। ठीक है? यहाँ पे मैंने बोला कि जब कभी भी मैं ब्राउज़र पे ये नाम लिखूँ तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए। इस फंक्शन के अंदर जो कुछ भी होगा वो कॉल हो जाएगा। अब यहाँ से दोबारा हम डेमो को खत्म कर देते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे मैं एक और बना देता हूँ राउट पोस्ट, ठीक है? अब पोस्ट के अंदर यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश दिया, तो डेमो पोस्ट के नाम से मैंने यहाँ पे एक क्या बना दिया, राउट बना दिया, ठीक है? कॉमा, फंक्शन और ये कर्ली ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर हम कुछ भी लिख देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इको दिस इज़ डेमो, डेमो फॉर पोस्ट, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, अब देखो जब ये मैंने पोस्ट लगा दिया है ना, यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद जब यहाँ पे मैं इसको पोस्ट करूँगा तो मुझे एरर देगा ये। ये देखो एरर दिया। अब इसने क्या बताया कि द गेट मेथड इज़ नॉट सपोर्टेड फॉर राउट डेमो पोस्ट, ठीक है? अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ये राउट है, इसका मेथड क्या था? पोस्ट था, ठीक है? और पोस्ट हम डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिख सकते। अगर किसी राउट को आपने यहाँ पे जो है ना पोस्ट असाइन किया हुआ है, तो आप उसको यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जब हम पोस्ट करते हैं, पोस्ट का मतलब होता है स्टोर या सबमिट, ठीक है? तो ज मोस्टली इसीलिए यूज़ हो रहा होता है पोस्ट। उसके लिए हमें एचटीएमएल की फॉर्म की नीड होगी या कोई भी जैसे पोस्टमैन हमारे पास एक टूल है, जिसके अंदर हम एपीआईज़ वगैरह टेस्ट करते हैं, ठीक है? तो पोस्टमैन के ज़रिए आप इसको सेंड कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली पोस्ट यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, इन फ्यूचर हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है? एक और हमारे पास क्या होता है, एक और मेरे पास एक मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं एनी। अब एनी का मतलब क्या है? एनी का मतलब ये है क्या है, मैंने यहाँ पे जो लिस्ट डाउन किए हुए हैं ये मेथड्स, इनमें से आप किसी भी तरह इसको यूज़ कर सकते हो एनी को, ठीक है? तो अब अगर मैं इसको एनी करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पे देखो मुझे क्या हो गया, सेंड हो गया। इसका मतलब हम डायरेक्टली यूआरएल पे भी लिख सकते हैं इसको और सेकंड ये तो फॉर्म के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अगर हम एनी लगाते हैं मेथड की जगह पे। एनी बेसिकली एचटीएमएल का कोई भी अपना एक मेथड नहीं, उसका एचटीटीपी जो मेथड्स हैं, उनमें नहीं आता बल्कि लारावेल खुद आपको प्रोवाइड कर रहा है कि अगर आप एनी देते मेथड को यूज़ करोगे, तो उस राउट नेम को आप डायरेक्ट यूआरएल पे भी पेस्ट कर सकते हो और आप फॉर्म के ज़रिए भी उसको रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है? डिलीट के भी लिए यूज़ कर सकते हो, अपडेट के लिए भी और गेट के लिए भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन हम एनी सम टाइम अगर इन केस कभी ज़रूरत पड़ जाती है तब हम यूज़ करते हैं। वैसे हम क्या कर रहे होते हैं, वैसे नॉर्मली गेट पोस्ट यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? अच्छा ये था हमारे पास ये गेट, पोस्ट और एनी मैंने समझा दिए। अब हम आगे आते हैं कुछ डिफरेंट चीज़ों पे। ये तो समझ में आ गया होगा कि ये राउट हमारे पास जो है ना रूट है, सबसे फर्स्ट ये स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे हम एक बना रहे हैं डेमो का, कॉमा, फंक्शन, ठीक है? और फंक्शन कॉल बैक फंक्शन बनाने के बाद अब आगे हम क्या करेंगे, आगे मैं आपको कुछ और चीज़ें समझाता हूँ, ठीक है? तो अब यहाँ पे हम जाते हैं हमारे पास यहाँ पे एक फ़ोल्डर होगा रिसोर्स, जैसे मैंने कहा था कि एचटीएमएल वगैरह की जो फाइल्स होंगी आपकी, उन फाइल्स को किस तरह से हम कॉल करते हैं, मैं वो भी आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं समझाता चलूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा डेमो, ठीक है? समटाइम ऐसा होता है कि हमें यूआरएल से आईडी वगैरह सेंड करके उस आईडी को रीड करना होता है। वो किस तरह से करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने स्लैश दिया, उसके बाद ये दोनों कर्ली ब्रैकेट्स डाले। अब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, आईडी। ठीक है, जब आप यहाँ पे आईडी लिखते हो, तो लाज़मी है कि आपको फ़ंक्शन में भी पैरामीटर क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अब ये नाम आप चेंज कर सकते हो, ठीक है? किसी भी नाम से रख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमने क्या किया, इको किया, इको करने के बाद इस आईडी को हमने क्या कर दिया यहाँ पे, पेस्ट कर दिया। अब इस आईडी के अंदर जो कुछ भी आ रहा होगा, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब आईडी को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर, ठीक है? राउट के अंदर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक पैरामीटर डाल दिया। अब पैरामीटर 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास होता है रिक्वायर्ड, एक होता है ऑप्शनल।
अब ये जो हमने किया ये बेसिकली क्या है, रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये ऑप्शनल नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो डेमो था हमारे पास, देखो अब मैं डेमो लिखता हूँ, तो यहाँ पे एरर मुझे देगा नॉट फाउंड। क्यों नॉट फाउंड दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे पास मेरे मेरे पास यहाँ 2 राउट्स हैं, लेकिन दोनों के अंदर डेमो वाला राउट अवेलेबल नहीं है, ठीक है? डेमो के साथ अगर मैं कोई और आईडी लिखता हूँ, उससे क्या होगा, तब ये हमारे पास राउट मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल स्लैश दिया मैंने, अब आईडी मैंने दिया यहाँ पे 5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, 5। अगर मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ बीबीएसयूएल, तो क्या पे आ गया, बीबीएसएल। आईडी कुछ भी हो सकता है, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? ये मत ज़हन में बिठाना कि आईडी सिर्फ़ नंबर ही होगा। इन केस बता रहा हूँ, लारावेल की केस में जो मैं राउट समझा रहा हूँ, ठीक है? तो ये 5 आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम आते हैं, ठीक है? देखो, नेक्स्ट आते हैं, स्लैश हमने दिया, अब यहाँ पे आईडी 2 के नाम से हमने एक और बना दिया, ठीक है? रिफ्रेश किया, अब ये हमें क्या दे रहा है? नॉट फाउंड दे रहा है। अच्छा, स्लैश किया, यहाँ पे हमने 10 लगा दिया, तो अब दोबारा से क्या हो गया, ये हमारे पास आ चुका है। अब एक चीज़ और समझा रहा हूँ, यहाँ पे कॉमा दिया हमने, ठीक है? आईडी, आईडी की जगह में जो है ना नेम लिख दिया मैंने, नाम चेंज कर दिया, ज़रूरी नहीं कि मैंने जो यहाँ पे नाम दिया हुआ है, मैं सेम नाम यहाँ पे भी दूँ। अब मैंने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया नाम को। अब इस नाम को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ कॉन्कैटिनेट करके मैंने क्या लगा दिया, एक लाइन ब्रेक, ठीक है? और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नेम को प्रिंट करवा रहा हूँ। रिफ्रेश किया हमने। अब यहाँ पे देखो नीचे 10 आ गया। अब इससे हमें क्या पता चला कि यहाँ पे कुछ भी नाम हो, नाम आप कुछ भी रख लो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नाम आप रख सकते हो। अब देखो जो फर्स्ट वाली आईडी होगी ना, इसका डेटा कहाँ पे स्टोर होगा? फर्स्ट वाले पे। सेकंड वाले का डेटा कहाँ पे स्टोर होगा? सेकंड वाले पे स्टोर होगा। ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे जो नाम लिख रहे हो और यहाँ पे आगे-पीछे करके जो है ना आप क्या कर रहे हो, चीज़ें चेंज कर रहे हो। अब यहाँ पे देखो मैंने 2 लिखा, ठीक है? और यहाँ पे मैंने लिख दिया आईडी, ठीक? और यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, आईडी 2, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैंने करके मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। अब देखो क्या हुआ, अब आईडी 2 ये जो मैंने लिखा था ना यहाँ पे आईडी 2, ठीक है? तो इस आईडी 2 को कहाँ प्रिंट हो रहा है? नीचे प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब देखो मैंने क्या किया, जो 5 था हमारे पास, 5 पहले लिखा हुआ है और 10 बाद में लिखा हुआ है, ठीक है? तो 5 की वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो रही है? 5 की वैल्यू स्टोर हो रही है इसके अंदर, आईडी 2 के अंदर, ठीक है? और आईडी के अंदर क्या स्टोर हो रहा है? इस वाली आईडी के अंदर स्टोर हो रहा है 10। अब 10 मैंने पहले प्रिंट कर दिया और आईडी जो 5 की वैल्यू वो मैंने बाद में प्रिंट किया, इस वजह से यहाँ पे शो हो रहा है। मुझे सिर्फ ये बताना था इस काम के अंदर कि अगर यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे भी नाम सेम लिखा होगा, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये बेसिकली चल रहा होता है ऑर्डर के ऊपर। जैसे ये फर्स्ट वाली आईडी है, इसमें हमने क्या लिखा हुआ है, 5, ठीक है? तो 5 कहाँ स्टोर हो रहा है? इस फर्स्ट वाले पैरामीटर के अंदर स्टोर हो रहा है। सेकंड क्या लिखा हुआ है? आईडी 2, आईडी 2 की वैल्यू क्या है? 10 है। तो इसकी वैल्यू कहाँ स्टोर हो रही है? इस वाले वेरिएबल के अंदर जो हमारे पास क्या है? आईडी के नाम से सेव हो रहा है। ठीक है? इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, इसलिए मैं आराम से जो है ना इसको समझा रहा हूँ डिटेल के अंदर। ये हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास आता है ऑप्शनल आईडी, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं स्टार्टिंग में, और यहाँ पे हमें इसको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे इस तरह से नल करना पड़ता है, ठीक है? अब इसको जब हम रिफ्रेश करेंगे, नल नहीं करना था हमें, इस तरह से लगाना था। 1 मिनट देखता हूँ। हाँ, सही है। ठीक है? तो ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगेगा। अब देखो, हमने एक पैरामीटर दिया, ठीक है? दूसरा हमने नहीं दिया। अगर हम दूसरा देखें देखें तो क्या होगा? देखो दूसरा प्रिंट हो गया। एक हमने ऑप्शनल रख दिया, ठीक है? अब दूसरे को भी हम ऑप्शनल रख देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया, ठीक है? लेकिन उसके साथ-साथ आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये हमने जो है ना इसको क्या कर दिया, ऑप्शनल कर दिया, ठीक है? तो जैसे ही हमने इसको ऑप्शनल किया तो देखो हमारा पेज तो चल रहा है, बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है। जब इस क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे तो अब ये हमें एरर देगा, बोलेगा लाज़मी आपको यहाँ पे देना है। क्वेश्चन मार्क बेसिकली क्या कर रहा है, क्वेश्चन मार्क ये कर रहा है कि उसको ऑप्शनल बना रहा है, ठीक है, पैरामीटर को। जब हम क्वेश्चन मार्क नहीं दे रहे, इसका मतलब क्या हो रहा है?
ये रिक्वायर्ड हो रहा है कि लाज़मी आपको क्या करना है, उसके अंदर जो है ना एंटर करना है, ठीक है? नंबर देना है उसको। अब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ज़रूरी नहीं कि आईडी लिखा है, यहाँ पे मैं नेम भी लिख सकता हूँ। रिफ्रेश किया, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने 5 प्रिंट कर दिया, तो ये आ गया। यहाँ पे जो नाम है अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे सकते हो, लेकिन नॉर्मली हम क्या देते हैं, अगर किसी चीज़ की आईडी है तो उसका नाम उसके नाम के साथ आईडी लिखते हैं ताकि क्या हो, हमें कन्फ्यूज़न ना हो, पता चले कि बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है? होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन बाद में भी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो अब ज़रा-सा ये बहुत गंद हो गया, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो बाद में आप दोबारा 2-3 दफ़ा वीडियो देखोगे और मैंने कहा है कि 5 प्रोजेक्ट्स आपको इंस्टॉल करने हैं। जब 5 प्रोजेक्ट आप इंस्टॉल करोगे, तो उससे ये होगा कि प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर अलग-अलग आपको प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेस्ट होगा और टाइम भी आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए 1 दिन पूरा। अब हम क्या करेंगे, एक और राउट बनाएँगे। ठीक है, ऐड किया हमने। इसका नाम मैंने क्या रख दिया, टेस्ट, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, फंक्शन। बेसिकली देखो ये फंक्शंस वगैरह के जो सिंटैक्स हैं ये प्रैक्टिस से ही आपको याद होंगे, ठीक है? याद करने से कभी नहीं आएँगे। प्रैक्टिस से आपको जो है ना याद हो जाएँगी सारी चीज़ें। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो लास्ट हमारा टॉपिक है उसके अंदर ये है कि जो आपके जो टेम्पलेट होगा, जो आपका पूरा डिज़ाइन होगा, एचटीएमएल सीएसएस के ऊपर जो आप डिज़ाइन करोगे, ठीक है? वो फाइल कहाँ पे सेव होंगी और उन फाइल को हम किस तरह से यहाँ पे कॉल करेंगे। ठीक है, अब देखो इस फ़ोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर आपको यहाँ पे एक शो हो रहा होगा रिसोर्सेज़, ठीक है? रिसोर्सेज़ के अंदर देखो क्या है, सीएसएस है, जेएस है, ठीक है? इनको फ़िलहाल इग्नोर करो। आप डायरेक्ट आओ व्यूज़ के अंदर। अब व्यूज़ के अंदर आपको एक फ़ाइल मिल रहा है, कौन-सा है, welcome.blade.php। अब ये फ़ाइल बेसिकली जब फर्स्ट टाइम आप लारावेल को रन करते हो, जो आपके पास डिज़ाइन आ रहा होता है इसका वेलकम पेज या स्लाइडिंग पेज, ये वो पेज बेसिकली बना हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने व्यू के अंदर राइट क्लिक किया, न्यू फ़ाइल, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बना देते हैं कि माई टेस्ट.blade.php। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, लारावेल आपको ये बोलता है कि जितने भी आपके एचटीएमएल, सीएसएस का जो डिज़ाइन होगा, यूज़र इंटरफ़ेस, उन तमाम फ़ाइल्स का नाम आप किस तरह से सेव करोगे? सबसे फर्स्ट आपकी अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम आ सकता है। नेक्स्ट क्या करना है आपको, blade.php आपको लाज़मी लगानी है एंड में, ठीक है? फ़ाइल के नाम से। इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे फ़ाइल का नाम रखा है mytest.blade.php। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, पूरा एचटीएमएल का यहाँ पे देखो सारा कोर्स आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक एडिंग लगा दूँगा। यहाँ पे हम देते हैं कि वेलकम टू माय फर्स्ट लारावेल यूज़र इंटरफेस, ठीक है? तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, यानी इसमें पूरा आपका कोड होगा, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, कोई भी अगर टेम्पलेट आप डाउनलोड करते हो तो उस पूरे के पूरे टेम्पलेट की सारी डिज़ाइनिंग यहाँ पे आ रही होगी, ठीक है? बाकी एचटीएमएल, बाकी बात रही कि उसके सीएसएस और जावास्क्रिप्ट फाइल की, हो तो मैं बाद में समझा दूँगा किस तरह से सेट होते हैं। अब फिलहाल इतना समझना है कि व्यू के अंदर हमने एक फाइल बनाया नया, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को यहाँ पे कॉल करेंगे। तो इस फाइल को कॉल करने का मकसद क्या हो रहा है? यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जब कभी भी मैं ब्राउज़र के ऊपर यूआरएल पे टेस्ट लिखूँ, तो कौन-सा फाइल ओपन होना चाहिए? ये वाला mytest.blade.php की फाइल, ठीक है? तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब यहाँ पे मैं लिखूँगा रिटर्न। रिटर्न के बाद हमें क्या करना है? व्यू लिखना है, ठीक है? तो व्यू वाले फ़ंक्शन का मतलब क्या है? व्यू जैसे ही हमने लिखा, इसका मतलब हम इस व्यू वाले फ़ोल्डर के अंदर आ गए, ठीक है? इस फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास फ़ाइल नेम क्या है? माय टेस्ट। यहाँ पे एक बात याद रखना कि आपको जो है blade.php लिखने की नीड नहीं है। जस्ट आपको यहाँ पे डबल कोटेशन स्ट्रिंग ओपन करना है और यहाँ पे लिखना है माय टेस्ट, ठीक है? माय टेस्ट लिखने के बाद बस आपने सेव किया। सेव करने के बाद जब हम इस ब्राउज़र को ओपन करेंगे और यहाँ पे हमने क्या लिखा था, टेस्ट, ठीक है? देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि जब मैं टेस्ट लिखूँ, तो ये फ़ंक्शन कॉल हो। इस फ़ंक्शन के अंदर हमने क्या, कौन-सा प्रोग्राम लिखा है? हमने इस फ़ंक्शन के अंदर लिखा है कि जब कभी भी इस फ़ंक्शन कॉल हो, तो डायरेक्टली माय टेस्ट के नाम से एक फ़ाइल बना हुआ है व्यू के अंदर, ठीक है? तो ये फ़ाइल कॉल हो जाए। तो टेस्ट हमने लिख के एंटर प्रेस किया, तो ये हमारे पास आ गया, वेलकम टू माय फर्स्ट लारावेल यूज़र इंटरफेस, ठीक है? तो ये हमने क्या कर दिया, व्यू को कॉल करके देख लिया,
तो ये हमारा जो है आज का टॉपिक था, जिसके अंदर हमने देखा कि राउट फाइल कहाँ पे है, किस तरह से हम राउट्स बनाते हैं, हमारा रूट फाइल जो ओपन हो रहा होता है, उसका राउट कौन-सा है, ठीक है? उसके बाद अपनी मर्ज़ी से हमने जो है ना राउट्स बना के देखे, उनको कॉल भी किया और उसके टाइप्स ऑफ मेथड्स भी हमने देखे और एट द एंड हमने ये देखा कि अगर व्यू फाइल हमारे पास है, तो उस व्यू फाइल को किस तरह से हम कॉल करेंगे। अब एक और चीज़ भी यहाँ पे देख लो कि अगर आपके पास एक फ़ोल्डर बना हुआ है, माई फाइल्स के नाम से मैंने बना रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है, टेम्पररी। अब इस फ़ोल्डर के अंदर अगर मैं कोई एक फ़ाइल लेता हूँ, test.bled.php के नाम से मैंने क्या फ़ाइल बनाया इस फ़ोल्डर के अंदर, ठीक है। व्यू का फ़ोल्डर है, व्यू के फ़ोल्डर के अंदर एक और फ़ोल्डर है, फिर उस फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ाइल है टेस्ट के नाम से। तो ये एचटीएमएल हमारे पास आ गया है। यहाँ पे हम लेते हैं टेस्ट फ़ाइल, ठीक है, जस्ट टेस्ट फ़ाइल मैं लिख रहा हूँ ताकि टाइम कम हो। तो अब इसको मुझे कॉल करना है। ये तो चलो बाहर था, डायरेक्ट व्यू वाले फ़ोल्डर के अंदर था। अब माई फाइल के नाम से एक फ़ोल्डर बना हुआ है व्यू के फ़ोल्डर के अंदर और उस फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ाइल है जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट। तो मैं क्या करूँगा अब सबसे पहले मैं लिखूँगा फ़ाइल का नाम, ठीक है? माई फाइल्स, फिर हमें क्या लगाना है डॉट, डॉट के बाद कि इस फ़ोल्डर के अंदर कौन-सा फ़ाइल है, टेस्ट के नाम से एक फ़ाइल है, इसको कॉल करो। तो रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो ये फ़ाइल कॉल हो गई है। यहाँ पे हम नॉर्मली सी लैंग्वेज वगैरह में स्लैश लगा रहे होते हैं ना, पीएचपी के अंदर भी यहाँ पे से आप क्या करते हो, कॉनकैटेनेट के लिए हम डॉट लगाते हैं, ठीक है? तो ये हमारा आज का लेक्चर था। मैं रिकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट जो है ना बंद करता हूँ ताकि क्या हो कि आप लोग क्वेश्चन करो तो ये रिकॉर्ड कम से कम हो जाए। मतलब टाइम कम लगे रिकॉर्डिंग में। रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करते हैं।